जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म मंगला में। दोस्तों, अष्टमी और नवमी नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान के सबसे पवित्र और फलदायी दिन होते हैं। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की उपासना अपने चरम पर पहुँचती है और साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शक्ति का रूप जागृत होता है। इन शुभ नवरात्रि तिथियों में सिद्धि भक्ति ज्ञान बरसता है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए नहीं बल्कि संकल्प सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो साधक इन तिथियों पर विधि पूर्वक पूजा हवन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इस समय चैत्र नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, तो अब आप जानेंगे कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है, व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं और अष्टमी को या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पूरे उपवास रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो, उन्हें सप्तमी का उपवास रखना है। जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, उन्हें अष्टमी का उपवास रखना है। ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और समाप्त 6 अप्रैल रविवार को दुर्गा अष्टमी या अष्टमी तिथि रहेगी। 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि, जिसे रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है, 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अष्टमी तिथि यानी 8वें दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। तो 5 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और जिनकी यहाँ पर इस दिन कन्या पूजन होता हो, तो वह सुबह के समय कन्या पूजन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल को सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। इस बार अष्टमी तिथि के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनेगा। सारा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह 5:32 पर यह समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अगर हो सके तो आपको कन्या पूजन करते समय राहु काल के समय को त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:06 से 4:43 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से 9 बजे तक रहेगा और उसके बाद 10:32 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार नवमी तिथि यानी रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को होगी, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और समाप्त होगी अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी और 6 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर,
सूर्यास्त शाम 6:40 पर और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ योग है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से दोपहर 12 बजे के बीच। अब अष्टमी और नवमी तिथि में भी बहुत से लोग तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया हो या नवमी के दिन क्या हो, तो भी वे दशमी के दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह तो अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप पारण किस दिन करना चाहते हैं। हालांकि दशमी को ही पारण करना ज्यादा शुभ माना जाता है और पारण को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी शुभ फल की प्राप्ति होगी। पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय ज्यादा मिर्च मसाले के भोजन से बचना चाहिए। सात्विक हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए और पारण वाले दिन भी मद्यपान तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूरा माना जाता है और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा रहता है, चाहे आपने व्रत रखे हो या ना रखे हो। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन आप सभी को करना चाहिए। जो भी आप भोजन ग्रहण करें उससे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। एक हिस्सा गौमाता के लिए निकालकर और फिर बाकी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करके पालन कर सकते हैं। पारण करने का शुभ मुहूर्त है वो कन्या पूजन के बाद ही होगा। तो जब भी आप कन्या पूजन कर लें तो उसके बाद अगर राहु काल का समय हो तो राहु काल के समय को त्याग कर आप उस समय व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा मीठी चीजों का सेवन पहले करना चाहिए। खीर या हलवे का और नारियल चने का आपको प्रसाद रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर रोली अक्षत पुष्प अर्पित करके उनके हाथों में कलावा बांधकर उन्हें हलवा चना और पूरी का प्रसाद अर्पित करें। फिर उपहार स्वरूप दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।